और अपने आप के अंदर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट योद्धा होता है, योद्धा। बिकॉज इतनी सारी चीजें जितनी एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट करता है उतनी शायद कोई नहीं करता दुनिया के अंदर, जो अपन आज की वीडियो के अंदर देखी है। कुल मिलाकर 20+ स्किल्स ऐसी है जो कि हमारे अंदर होती है या फिर होनी चाहिए या फिर समय के साथ साथ आ जाएगी, ये बात पक्की है, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं स्किल के बारे में। आज एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जितनी एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ स्किल्स होती है उतनी स्किल्स शायद ही किसी और दूसरे फील्ड के स्टूडेंट के पास होती है। बिकॉज होता क्या है, जैसे जैसे समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हमारे अंदर इनबिल्ट रहती है, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट एक इतनी स्किल को डेवलप कर लेता है या फिर हो जाती है। बिकॉज होता क्या है ना, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम लोग केस स्टडी पे बाहर भी जाते हैं, हम लोग बैठकर शीट्स बनाते हैं, घंटों घंटों बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम से मिलकर प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब करते करते कुछ कुछ स्किल जो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और शायद हमको आइडिया नहीं होता है कि मुझे इस स्किल को कैसे आगे अपने काम के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर काम में लेना है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 20 से 25 स्किल बैठकर निकाली है। सोचिए कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कौन कौन सी स्किल एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, जहां पर हमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर ऐसी स्किल्स होगी जो शायद हमको कुछ बेनिफिट देगी हमारे करियर के अंदर। समझने के लिए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वो थोड़ा सा लिखकर समझेंगे, थोड़ा सा हमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और समझने के लिए अपने पास कुछ कॉपी या पेन, रजिस्टर वगैरह निकाल सकते हो, साथ साथ में लिख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है ना, तो चलते हैं जल्दी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और सर तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स है जो हमारे अंदर इनबिल्ट है और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, मस्ट है। एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर वो चीज होनी चाहिए। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हम लोग होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई से भी ईयर के अंदर आप बहुत सारी क्या प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी पीपीटी बनाते हैं हम लोग। इतनी सारी पीपीटी बनाते हैं कि अब तक न जाने कितनी पीपीटी बना दी होगी। मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, अब तक न जाने कितनी सारी पीपीटी बना दी होगी। कॉलेज में डिजाइन की प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, किसके लिए, हर एक चीज की हमको प्रेजेंटेशन एक पीपीटी तैयार करनी है, राइट। पीपीटी बनाते हैं, साथ साथ के अंदर आप ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे आप में स्टूडेंट्स होंगे जो कि फोटोशॉप का यूज करते होंगे, राइट। फोटोशॉप का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, फोटोशॉप का यूज हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्लान सेक्शन को रेंडर करना हो, चाहे किसी इमेज के अंदर कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग करना हो, उसको एडिट करना हो, किसी चीज के लिए, बहुत मैक्सिमम चीजों के लिए, बहुत सारे जो है आप में से कुछ पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए फोटोशॉप का यूज करते हैं एज ए टूल। ठीक है, बहुत सारे पीपीटीज बनाते हैं। होता क्या है ना, ये जो काम करते हैं ना, पीपीटी बनाना, फोटोशॉप करना, ये सब, इन सब से मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आती है। और आज के टाइम के अंदर मार्केट में इस स्किल की इतनी ज्यादा डिमांड है कि लोग घर बैठे महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमाते हैं इस स्किल के बेसिस के ऊपर। और स्किल का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्राफिक डिजाइन, राइट। होता क्या है ना भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर जो मेनली यूज होता है, जो कि हर एक प्रोफेशनल हो चाहे स्टूडेंट हो वो यूज करता है, वो कौन सा होता है? फोटोशॉप। हम लोग फोटोशॉप काम में तो ले रहे हैं, पर लेकिन हम लोगों ने कभी फोटोशॉप को ग्राफिक डिजाइनिंग के नजर से नहीं देखा, या फिर हमको ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड है वो किस तरह का काम चाह रहे हैं। शायद वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत उससे हटकर हो सकता है, कुल मिलाकर मिक्सअप है चीजों का, पर लेकिन मेनली टूल कौन सा यूज होता है? फोटोशॉप। नंबर 1 स्किल, राइट। नंबर 2 स्किल, जब अपन सॉफ्टवेयर की बात कर चुके हैं तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऑटोकैड यूज लेते हैं, हम लोग स्केचअप यूज लेते हैं, हम लोग वीरे यूज लेते हैं, ल्यूमिन यूज लेते हैं। तो एज हम चाहोगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, मतलब साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर रखा है, किसी ने कोई फर्म ज्वाइन कर रखी है। तो सॉफ्टवेयर जो है, जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई 2D के लिए हो गया, चाहे वो 3D सॉफ्टवेयर हो गए, या फिर चाहे वो कोई वो रेंडरिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, इन सॉफ्टवेयर के अंदर से फोटोशॉप में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, स्किल निकल आती है, कौन सी? वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्किल। नंबर 3 स्किल के पाते हैं, वो कौन सी स्किल है? अब देखो, हमने बात की थी आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल कहां से निकल कर आई थी? प्रेजेंटेशन से, पीपीटी से। जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पीपीटी, तो हम किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन भी क्या है, अपने आप के अंदर एक स्किल है। तो नंबर 3 कौन सी स्किल है? दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल। आप कितने सारी चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो भी क्या आपकी एक स्किल है, जो कि यहां से निकल जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल। ये भी अपने आप के अंदर स्किल है, एक कला है, कैसे में चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं पड़, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा बढ़िया है। और आर्किटेक्चर के अंदर मेनली देखा जाता है
जिसकी डिजाइन, जिसका काम इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, उसका शीट का कंपोजिशन इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो मार्क्स ले जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी काफी मैटर करता है, राइट। प्रेजेंटेशन स्किल भी हमारे अंदर होना जरूरी है, राइट। ये तो स्किल जो है ये इनबिल्ट होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग वाली स्किल, राइट। और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्किल है ये भी इनबिल्ट होती है, पर लेकिन ये प्रेजेंटेशन स्किल हमको बिल्ड करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि ये दोनों स्किल ऐसी है जो कि हमको धीरे धीरे काम के साथ साथ डेवलप हो जाती है, बट लेकिन ये हमको डेवलप करनी पड़ती है, ये होगी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, और आज के टाइम के अंदर ये स्किल सबके अंदर होना जरूरी है। आप चाहे कोई सा भी काम करो, दुनिया में कहीं भी खड़े हो, ये स्किल आपको डिफाइन करती है। कौन सी स्किल है बताता हूं आपको। नंबर फोर्थ स्किल जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो कि आपकी कौन सी है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। अब होता क्या है ना भाई, हमको पता है एज ए कॉलेज के अंदर हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर जूरी देते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन जूरी, जिसको हम खड़े होकर, हमारे सामने फैकल्टी टीचर्स वगैरह बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनको खड़े होकर समझा रहे होते हैं, इसको क्या जूरी कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर की भाषा के अंदर कहते हैं जूरी, या फिर कहते हैं सिंपल प्रेजेंटेशन देना, राइट। तो उसके अंदर क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तो बहुत बढ़िया, आपने शीट को अच्छे से कंपोज कर लिया, आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन बना ली, पीपीटी बना ली, पर लेकिन आप उसको सही से समझा नहीं पा रहे हो, हमारे अंदर कम्युनिकेशन की कमी आ रही है, स्किल की कमी आ रही है, वो बहुत कहीं ना कहीं क्या है, लैक कर जाती है, वहां पर हमारे मार्क्स कटने के चांस हो सकते हैं। खैर उसके अलावा बाकी एकेडमिक से दूर भी बात करूं, तो आप कहीं भी किससे मिल रहे हो, तो आप कैसे बोलते हो, आपका बोलने का तरीका ही आपको पूरा पूरा डिफाइन कर देता है कि आपके अंदर क्या है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पर क्या है, काफी एक इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है, जिसके अंदर बात करो तो कहाँ से आती है आपकी जूरी, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इन चीजों के अंदर क्या है, इसको थोड़ा सा हमको अच्छा करने की ट्राई करना है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो कि आपको समय के साथ साथ डेवलप करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते, राइट। अब देखो क्या है ना कि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हमको बहुत बाहर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, इसको बोलते हैं केस स्टडी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमको, केस स्टडी करना पड़ता है। नंबर 5 स्किल का नाम ले रहा हूँ, राइट। केस स्टडी, हमको बहुत सारी केस स्टडी करनी पड़ती है। अब होता क्या है, केस स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, राइट। अब केस स्टडी करते समय क्या हम चीजों को अगर थोड़ा सा समझें, तो हम लोग क्या कितनी सारी फोटोज लेते हैं, साइट की फोटोज लेते हैं, या फिर हम कहीं भी जा रहे हैं तो मेजरमेंट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं। तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी अपने आप के अंदर क्या एक स्किल होती है, ठीक है। ये होता क्या है ना, हमको पता नहीं है, वीडियोग्राफी हो गया, चाहे वो क्या है चीज, एक फोटोग्राफी हो गया, ये सब क्या है अपने आप के अंदर क्या है, बहुत बड़ी स्किल है, अपने आप के अंदर एक आर्ट है, कला है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फोटो खींचने में, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे मजा आता है चीजों के अंदर, ये भी क्या अपने आप के अंदर क्या है, स्किल। नंबर 6। अब होता क्या, देखो हम जब केस स्टडी करने चले गए, केस स्टडी करके आ गए, उसके बाद क्या होता है, हमको हमारा फाइनल सबमिशन होता है, ठीक है ना। अब जब केस स्टडी के सबमिशन से पहले हमको पूरा पूरा प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर मैंने बात की, हम फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं, पीपीटी का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल मैटर कर जा रही है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इन चीजों के अंदर लगती है पहले रिसर्च। प्रेजेंटेशन के ऊपर डाटा कहां से लाएंगे, रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना, इसके प्लान, सेक्शन, एलिवेशन ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइमेट देखना पड़ेगा, साइट का क्लाइमेट क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, वहां की क्या डेमोग्राफिक्स है, जोग्राफी क्या है, फ्लोराफोना क्या है साइट का, मतलब सब कुछ कंडीशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, रोड कनेक्टिविटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एक फॉर्मेट हमारा है केस स्टडी का, सबमिशन का, वो पूरा हमको रिसर्च करना पड़ता है, उसको इसके अंदर डालना पड़ता है, उसको कहते हैं हमको रिसर्च करना। तो वो रिसर्च जो आपका स्टेप है वो भी अपने आप पे स्किल है। इसके अंदर बहुत सारी स्किल और मैं तोड़ देता हूँ, राइट। अब जब रिसर्च आप कर रहे हो, उसके अंदर क्या करते हो आप, रिसर्च के अंदर क्या करते हैं हम लोग, 6 का दे देते हैं इसको नंबर ए, 6 स्किल का नंबर ए। रिसर्च के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग, बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो राइटिंग भी क्या अपने आप के अंदर क्या है, स्किल है, आपके अंदर राइटिंग वाली स्किल है, इनबिल्ट है आपके अंदर, इनबिल्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है हमको, कोई सब स्टैंडर्ड्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, कहीं की कोई पर्टिकुलर लोकल, उस नॉर्म्स की हम लोग पीडीएफ निकालते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, हार्ड लैंग्वेज को इजी में कन्वर्ट करते हैं, चीजों को अंदर समझते हैं, हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हमारे अंदर क्या है, ट्रांसलेशन स्किल है, ये भी क्या है, इनबिल्ट है, धीरे धीरे और ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या थी, दिस इज 6B, राइट। नेक्स्ट वो कौन सी है, 6C। इसके अंदर रिसर्च में ही और कौन सी स्किल है जो हमारे अंदर होती है, वो हमारे पास कौन सी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हम लोग डेटा या फिर क्या करते हैं, फैक्ट्स, हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा और फैक्ट्स निकालते हैं। आपने देखा होगा जो भी हम टेबल वगैरह देखते हैं, स्टैंडर्ड्स की कोई टेबल होगी, बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, उनको लेते हैं, डेटा और फैक्ट्स उठाते हैं, उसको कुछ कुछ छाटते हैं, जो हमारे काम का, उसको उठाकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन में डालते हैं, राइट। हमारे अंदर क्या है, डेटा फैक्ट्स एंट्री स्किल्स है, जिसको मार्केट में क्या डेटा एंट्री कहते हैं। डेटा एंट्री स्किल होती है, डेटा एंट्री फैक्ट्स, जिसके अंदर आपको नेट से डेटा फैक्ट्स लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके, या फिर कह सकते हैं एक्सेल शीट, राइट,
पीपीटी के साथ में क्या लिख सकता हूँ क्या, एक्सेल, यहाँ पर मैं एक्सेल भी ऐड करता हूँ, कौन सा, एक्सेल। एक्सेल के ऊपर चीजों को डालकर डाटा एंट्री करनी पड़ती है, वो सब चीज करनी पड़ती है। फैक्ट ये सब क्या है, आपके अंदर स्किल है, मार्केट में इन सब चीजों की डिमांड है, सब चीजों के अंदर डिमांड हो रही है। ये सब कैसे ना कैसे करके आर्किटेक्चर के आर पार घूमती है, आर्किटेक्चर के सराउंडिंग घूम रही, सारे सारे रिलेटेड है। देखो आप, सब कुछ रिलेटेड है, हम लोग सब कुछ करते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो शायद हम नहीं करते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो तो आप ये सब चीज करते हो। नंबर 7 नहीं, 6 के बाद 6 7 8 होगी, नंबर 9 वाली स्किल हो जाएगी, राइट। केस स्टडी कर रहे हो, जब आप केस स्टडी करते हो तो केस स्टडी के अंदर क्या होता है, हमको बाहर जाकर घूमना पड़ता है, अगर आपने देखा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा खासा पार्ट है। ये व्लॉगिंग क्या है, एक स्किल है, करना कुछ नहीं है आपको। वीडियोस बनाई आपने, जो भी वीडियोस फोटोग्राफी आप बना रहे हो, कर रहे हो, छेड़ से लेकर आप जब घर से निकले केस स्टडी करने के लिए, वापस अंदर जब एंटर हुए, उस तक आपने पूरा पूरा प्रोसेस, छोटी छोटी क्लिप्स उसके अंदर क्या रिकॉर्ड की, लास्ट में घर पे आके सबको आपने ऐड कर दिया, एक क्या, एक वीडियो तैयार हो गई। इसके अंदर क्या हुआ, आप एक वो आपका व्लॉग बन गया, कह सकते हो, राइट। आपके अंदर व्लॉगिंग स्किल होती है। नंबर 10, जब मैंने वीडियो की बात कर ली, यहाँ पर किसकी, वीडियो की जब टर्म आ गई है, जब वीडियो टर्म आती है, वीडियो के अंदर से क्या निकल कर आता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, वीडियो एडिटिंग। आपने देखा होगा हम लोग कभी वॉक थ्रू बनाते हैं, आके डिजाइन के अंदर क्या हम लोग वॉक थ्रू बनता है, जब फाइनल डिजाइन होती है, क्या हम 3D बनाते हैं, 3D बाद क्या बनता है, एक वॉक थ्रू बनता है। तो वॉक थ्रू क्या है, एक तरह की वीडियो है, हम उसको भी एडिट कर रहे हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, उसके अंदर कुछ साउंड लगाते हैं, उसके अंदर कलर करेक्शन करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, अलग अलग चीजें उसमें ऐड करते हैं, वो क्या है, एक वीडियो एडिटिंग का पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो एडिटिंग स्किल हो गई, राइट। 10 स्किल तो आप यहाँ पर ही पूरी कर लेते हो। इसके बाद और कौन कौन सी स्किल इनमें से निकल कर आती है वो देखते हैं। नंबर 11 स्किल जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हमको पता होगा, हम चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा हम कहीं भी जाते हैं और हमको ये सिखाया जाता है, डेफिनेटली, ठीक है, हमको बकायदा बोला जाता है कॉलेज के अंदर, आप कहीं भी केस स्टडी करने जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो या फिर आप कहीं भी घूम रहे हो, तो चीजों को ऑब्जर्व करो। बिल्डिंग्स आ रही है, कोई कोई भी चीज आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, विजुलाइज करो। यहाँ सीखा निकल कर आती है चीजें अंदर, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन स्किल, जो कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर होती है, होनी चाहिए। नंबर 12, इसके अंदर कौन सी चीजों को आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है, होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन सब में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल सब में होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल सब में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 स्किल, अगर आप विजुअलाइजेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़िया है, तो आपकी क्या है, आपको वोकेशनल स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 14 का कहता देखते हैं, एज ए आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग डिजाइन प्रॉब्लम हमको दे दी, उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमको कोई शीट्स दे दी, उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमको ग्राफिक्स के अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे दिया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दे दिया, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होती है, क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 15 की बात करते हैं, मैंने बात करी हुई डिजाइन की, डिजाइन की, हम लोग डिजाइन भी तो कितना करते हैं, हमारे अंदर डिजाइनिंग स्किल भी होती है, क्या होती है, डिजाइनिंग स्किल भी होती है। हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइनिंग स्किल भी हमारे अंदर है। डिजाइन इतना ज्यादा कोई नहीं करता जितना आर्किटेक्चर स्टूडेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है ना, आर्किटेक्चर स्टूडेंट का काम ही होता है डिजाइन करना, चीजों को सोचना, स्पेस की प्लानिंग करना, कैसे चीजों को सोच सकते हैं, कैसे चीजों को स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं, डिजाइनिंग स्किल के अंदर होती है। देखो स्किल से स्किल एक से एक जुड़ती जाती है, चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। आप देखो तो हर एक चीज आपस के अंदर इंटर रिलेटेड है, एक के बाद एक के अंदर एक के अंदर एक स्किल निकल रही है, और एक्चुअली के अंदर स्किल की मार्केट में डिमांड है, राइट। एक्चुअली के अंदर डिमांड है, आर्किटेक्चर के अंदर तो है ही, साथ साथ के आर्किटेक्चर के अलावा दूसरे फील्ड के अंदर भी इन स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है यार, बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 स्किल की बात करते हैं, और कौन कौन सी स्किल हो सकती है। देखो एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब आप 5 साल निकलते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, मेनली बात करते हैं। पहला, आप या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओगे, मतलब खुद की कंपनी, खुद की फर्म स्टार्ट करोगे। नंबर सेकंड, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लग जाओगे। नंबर थर्ड, या फिर आप मास्टर्स के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे। 3 चीजें बेसिकली होती है। या फिर नंबर फोर्थ, जो आप बिल्कुल फील्ड को छोड़ दोगे, वो अलग चीज होती है, राइट, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। 3 चीज होती है। अगर आप खुद की फर्म स्टार्ट करते हो, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस, दिस इज बिजनेस, राइट। तो बिजनेस हो गया, आपके पास क्या है, खुद की चीजों के अंदर बिजनेस हो, कुछ समझ सकते हो, स्टार्टअप कह सकते हैं इसको चीजों को, तो उसकी थोड़ी बहुत समझ होना जरूरी है अगर आप उस लाइन में जाना चाह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हो। मतलब कि जॉब हो गया या फिर हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको क्या, खुद का अगर आप चारों मुझे स्टार्ट करना है जल्दी, तो चीजों की आप थोड़ा सा आपको कोलैबोरेशन समझना पड़ेगा। तो आपके अंदर क्या है ना, कोलैबोरेशन स्किल होना बहुत जरूरी है कि आप कैसे चीजों को कोलैबोरेट कर सकते हो, कैसे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। आप कॉलेज के अंदर हो तो भी आप कैसे आर पार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे आप मिलकर काम करो, कैसे आप एक टीम के साथ काम करते हो, टीम बनाते हो, टीम लीडरशिप, कोई भी इवेंट हो गया कैसे उसको आप हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। यहाँ से क्या निकल कर आता है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ से क्या निकल आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो देख रहे हो मतलब कैसे एक से एक चीजें आपस में जुड़ती जा रही है। कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव होकर काम कर रहे हैं। नंबर 18 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट इससे रिलेट करेगा। जितनी भी लॉन्ग आवर्स की सिटिंग हम लोग करते हैं, हम लोग रात रात भर कभी कभी शीट्स बनाते हैं, लॉन्ग लंबे लंबे घंटों की सिटिंग करते हैं, लंबी लंबी सिटिंग करते हैं, ये भी अपने आपके अंदर क्या सेटिंग है। आप देखोगे आप यूपीएससी, आईआईटी, जेई, चाहे नीट, कितने भी बड़े बड़े कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, आरएस आरएस कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, इन सब के लिए क्या है, लंबी आवर्स की सिटिंग चाहिए होती है, सिटिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर क्या है इनबिल्ट हो जाती है धीरे धीरे समय के साथ साथ। हमारे अंदर क्या है लॉन्ग आवर्स की क्या है सिटिंग कैपेसिटी है। क्या है लॉन्ग आवर्स की सिटिंग कैपेसिटी क्या है स्किल है। अगर इन फ्यूचर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मेंस की प्री की किसी भी तैयारी कर रहे हो, इन सब के अंदर आपके पास सिटिंग कैपेसिटी है किस वजह से काम की वजह से। आर्किटेक्चर के अंदर जो भी रात रात भर बैठकर काम करे, यहाँ पर आपकी क्या है सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हम चीजों के अंदर पता नहीं हमको क्या हो रहा है, पर लेकिन हमारी स्किल अपने आप बढ़ रही है एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, राइट। तो याद रखना लॉन्ग आवर सिटिंग कैपेसिटी हमारे अंदर है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे किसकी यार आवाज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मैंने देखा आर्किटेक्चर के अंदर किसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, स्केचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, किसकी आवाज वॉइस भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसको कहते हैं हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आप चाहो तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एक तरह का अच्छा खासा क्या है एक लाइन हो सकती है, इसको कहेंगे वॉइस ओवर असिस्टेंट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह सकते हैं, वॉइस ओवर असिस्टेंट, ये भी एक तरीका स्किल है। इंसानों की जरूरत है, ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी हो वो बैकग्राउंड के अंदर प्रोजेक्ट में लगा सकें, ठीक है ना। मतलब ये भी एक तरीके का मार्केट में स्किल आती है हमारे। नंबर 20 की बात करते हैं, क्या कहते हैं देखो नंबर 20 जब हम बात करते हैं वो हमारे पास है कौन सी, इट इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्किल, राइट। अब चाहो तो भी हम यूट्यूब चैनल खोलना है, मेरे को कुछ बच्चों को सिखाना है, मेरे को ऑटोकैड सिखाना है, मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर थे ये सब किसी स्टूडेंट को सिखाना है, मुझे सब कुछ सिखाना है, सब कुछ करना है। उन सिखाने के लिए आप चाहो एज ए टीचिंग कर सकते हो, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है, थोड़ी लास्ट में लिखी मैंने इसको, वैसे मुझे पहले बोलना चाहिए था यहाँ पर कहाँ पर। चलो फिर कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए वीडियो में तो बढ़िया है। नेक्स्ट कौन सी है टीचिंग स्किल्स, इसको हम क्या कहेंगे टीचिंग स्किल। आप चाहो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, अगर आपको इच्छा है कुछ करने की, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आती है ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्किल। नंबर 21 मैं बताऊंगा आपको, नंबर 20 इसको बोलेंगे आप ऑनलाइन ट्यूटर। आप लोग क्या कर सकते हो ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी अपन अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप क्या है ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, कुछ भी किसी भी चीज से आर्किटेक्चर से फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गई, 11th 12th के अंदर आपको जो आता है कुछ भी आप चीजों को सिखा सकते हो। वैसे बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट बनी हुई है जहां पर नीड है ऐसे एजुकेटर्स की, ऐसे स्टूडेंट्स की, कोई भी हो जिसको आता हो बच्चों को सिखाना, वो आप सिखा सकते हो। नंबर 22 स्किल वो हमारे पास है कौन सी ड्राइंग या फिर कौन सी स्केचिंग स्किल। हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर है ना कला तो होती है, मैंने देखा है 90% के अंदर क्या है ड्राइंग स्केचिंग की कला होती है ना, कहते क्या कला है बहुत इंपॉर्टेंट। और सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है अपने आप के अंदर स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, ठीक है। तो ड्राइंग स्केचिंग ये आपकी स्किल के अंदर बेस हो, इसके अंदर भी मार्केट में इतनी सारी डिमांड है। और मैंने देखा हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैक्सिमम के बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस बने होते हैं, राइट। इसके अंदर हर एक को पता होता है भाई हाँ इसके लगे, हर एक का अपना अपना आर्ट होता है, राइट। ये भी अपने आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके अंदर मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू। और अगर आपका आर्ट आपको डिफाइन कर रहा है, आपके आर्ट के अंदर वो दम है, वो पावर है आपके अंदर, तो आपको दुनिया देख लेगी और ऊपर उठा सकती है, ठीक है ना। ये देखो मैं हमेशा कहता हूँ एज ए आर्किटेक्चर स्टूडेंट ये पीछे जितनी भी लिखी हुई स्किल है ये सब आर्किटेक्चर स्टूडेंट के अंदर होती है। और अपने आप के अंदर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट योद्धा होता है, योद्धा। बिकॉज इतनी सारी चीजें जितनी एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट करता है उतनी शायद कोई नहीं करता दुनिया के अंदर, जो अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखी है। कुल मिलाकर 20+ स्किल्स ऐसी है जो कि हमारे अंदर होती है या फिर होनी चाहिए या फिर समय के साथ साथ आ जाने की, ये बात पक्की है। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसी कौन सी इनमें से 1 2 3 4 5 स्किल मैं अच्छा उसके अंदर बन सकता हूं या बन सकती हूं, वो मेरे इतने काम की हो, मुझे इतना बेनिफिट करे, शायद मैं उस 4-5 स्किल के बेस के ऊपर ही फाड़ कर आगे निकल जाऊं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट ये जरूर कर देना कि आपको इन स्किल्स के ऊपर किसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, या फिर ये भी कौन सी स्किल हो सकती है जो हमारे को भविष्य के अंदर या फिर एज ए कॉलेज के अंदर हम इसका अर्निंग सोर्स उसको बना सकते हैं। अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।